हाय फ्रेंड, मैं सीके तिवारी आज अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। इस धरती पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप जो भी चीजें अपने दिमाग में सोचते हैं वो सारी चीजें आप इस धरती के ऊपर कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी सोच रखा है या जो भी आप सोच रहे हैं वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट 1995 में, जो कि बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास आउट किया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ह्यूमन बीइंग टू गो इन द ग्लोब और क्रॉस द ग्लोब। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान, कोई भी इंसान जो है वो चांद पे या फिर मून पे जा सकता है। लेकिन इन 1969 अनिल आर्मस्ट्रॉन्ग, एक ऐसा पागल इंसान आया जो इस चीज को हकीकत में बदल कर दिखाया और उसने ये बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है। 1969 में, याद रखिएगा, अनिल आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसे इंसान हुए जो पहली बार मून पर गए और वहां जाकर उन्होंने बताया कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। उन्होंने बदल दिया उस लेख को जिसने डॉक्टर डी ली फॉरेस्ट ने लिख रखा था, जो कि 1995 में। दोस्तों, उन्होंने बताया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो हर नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह का एक और स्टोरी है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। विलियम थॉमस केल्विन नाम के एक इंसान थे जिन्होंने बताया कि पक्षी के अलावा धरती पे ऐसा कोई भी चीज नहीं हो सकता है जो हवा में उड़ सके। 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, जब एरोप्लेन बनाया, तब उन्होंने इस बात को भी झूठा साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। आपको पता होकर ये बहुत ही आश्चर्य होगी कि राइट ब्रदर्स ने साइकिल के पार्ट से उड़ने वाली पहली वस्तु धरती पर बनाई, जो कि 16 साल की कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने बताया कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो धरती पे हर चीज पॉसिबल हो सकता है। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू नेवर रन अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा मैं कभी दौड़ नहीं सकती, बट माई मदर इज टोल्ड मी यू ऑलवेज रन अगेन। डोंट वरी, कीप इट अप। आप अपनी लगन लगाए रखो, आप एक दिन सफल जरूर रहोगी। ऐसा ही एक कहानी है जिनका नाम है विल्मा रुडोल्फ का। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी रेसलर हुई जो लगातार 3 बार ओलंपिक जीत चुकी हैं। उनको पैर में पोलियो लगा हुआ था, वो पोलियो की मरीज थी। पोलियो की मरीज होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लगन और मेहनत से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि माय डॉक्टर इज टोल्ड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मेरी माँ ने मेरे अंदर जो विश्वास के दिए जलाए, उससे मैं अपनी जिंदगी में कई सारे प्रकाश ला सकी, कितनी सारी प्रकाश को भर सकी। उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखाया। मेरी माँ की कही हुई बातें कभी झूठ नहीं थी। उन्होंने मेरे अंदर जो उमंग भरी थी, उसी के सहारे उन्होंने 3 बार ओलंपिक जीता, 3 टाइम्स। आप सोच सकते हो, एक पोलियो की मरीज होने के बावजूद 3 टाइम्स उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल की। दोस्तों, एक और नाम जिससे आप और हम सभी परिचित हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं दोस्तों, आपको भी पता है और हमें भी। लेकिन क्या आपको पता है कि 8 साल की उम्र में उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके हाथ में एक लेटर दिया और वो लेटर ले जाकर बोला कि अपनी माँ को दे दो। और जब वो उस लेटर को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ को दिया, और देते ही उन्होंने माँ से पूछ लिया कि माँ, क्या आप मुझे बताओगी कि सर ने इस लेटर में क्या लिख रखा है? तो उनकी माँ ने उस लेटर को पढ़ा और बताया कि आपके सर ने इस लेटर में लिख रखा है कि आपके बच्चे के स्कूल में मेरे पास कोई ऐसे टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो काफ़ी प्रतिभाशाली है, काफ़ी तेज है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और हमारे पास ऐसी फैकल्टी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाने का प्रयास करें। और यही बात कहकर उनकी माँ ने उस खत को पढ़ के उन्हें सुना दिया। और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। उन्होंने अपने बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है। ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा
लिखा है कि जब वो एक बार अपना कमरा खाली कर रहे थे तो किसी दराज के अंदर एक व्हाइट कलर का पेपर मिला जो काफी धूल के परत से ढका हुआ था। जब उन्होंने उस पेपर को उठाया और जब उसके धूल को साफ किया और उसके बाद उस पेपर को निकालकर पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने पढ़ा कि उस पेपर के अंदर लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, वो कभी पढ़ नहीं सकता, वो धरती पे किसी भी चीज में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। और आपको, हमें और पूरी दुनिया को पता है कि एल्बर्टाइन जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। उन्होंने जब इस चीज को पढ़ा तो वो बैठकर उनकी आंखें भर गई और वो रोने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर उस दिन मेरी माँ ने मुझे अगर सहारा नहीं दिया होता, मेरे मनोबल को नहीं बढ़ाया होता, मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ होता। मेरी माँ ने मुझे मोटिवेट किया और मैं अपनी माँ के दम पे आज अपनी लाइफ में इतना सक्सेस हासिल कर पाया हूँ। तो दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लें, अगर आप अपने लगन और मेहनत से किसी भी चीज को हासिल करना चाहें तो वो इम्पॉसिबल नहीं है।